हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर जीडी का जीके जीएस को प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग आर्मी जीडी अग्निवीर का जो है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्नों को जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो आज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो प्रश्न नंबर एक है सामान्य ज्ञान का, उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने पहली बार चालों में खेल समाप्त करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर एक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है सिक्किम की प्रमुख भाषा है। सिक्किम की प्रमुख भाषा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा लेप्चा। और वह मोटिया जो है भोटिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की प्रमुख भाषा जो है लेप्चा और भेटिया है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है कितना प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1896। 1896 में है जो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी 1896 आपका करेक्ट होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंहराज अदाना का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंहराज अदाना का संबंध किस खेल से है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी। आप लोग निशानेबाजी को करेक्ट कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का मार्टिन लूथर किंग भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विवेकानंद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को जो है मार्टिन लूथर कहते हैं भारत का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं इसमें जो है जीके जीएस का इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और ऐसा प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो पिछले साल में पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, चेन्नई शहर किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 6 है, चेन्नई शहर किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अड्यार। चेन्नई जो है अड्यार नदी के किनारे पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, हे राम किस नेता की समाधि स्थल पर लिखा हुआ है? आपका ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हे राम जो लिखा हुआ है वो महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर लिखा गया है और इनका जो अंतिम वाक्य जो था हे राम था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हे राम जो है महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर लिखा गया है। आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का और नेक्स्ट प्रश्न है, चेकमेट का संबंध किससे है? आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, चेकमेट का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी मुक्केबाजी या ऑप्शन डी हॉकी। जो चेकमेट का संबंध है फ्रेंड्स वो है शतरंज से। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ आप लोग शतरंज को जो है करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी? आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए डिगबोई, बी जमशेदपुर, सी झारखंड या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिगबोई। भारत की पहली तेल रिफाइनरी जो थी वो डिगबोई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी दिसपुर। तो जो राजस्थान की राजधानी है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। और राज्य राजधानी को जो है आप लोग टोटल राज्य राजधानी और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के जो है अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आर्मी में एक प्रश्न उसका बनता है राज्य राजधानी से। और अंतर्राष्ट्रीय जैसे भारत का नई दिल्ली हो गया, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, बांग्लादेश का ढाका,
जो है आप लोग अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश विदेश का भी राजधानी को आप लोग अच्छे से उसको कवर कीजिएगा, उससे भी एक प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्नाटक की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए मलयालम, बी तेलुगु, सी कन्नड़ या डी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक की जो भाषा जो है वो कन्नड़ है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते चलिएगा। और इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए और इसका आंसर शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पिछला प्रैक्टिस सेट हमने जितना कवर किया है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट को वहाँ पे आप लोग उसको देख सकते हैं और उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का, सती प्रथा के आंदोलन के दौरान किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? क्वेश्चन नंबर 12 है, सती प्रथा के आंदोलन के दौरान किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आपका ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा के जो आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और महत्वपूर्ण इनका जो योगदान था राजा राम मोहन राय का। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, राफेल नडाल संबंधित है। राफेल नडाल जो है किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी टेनिस या ऑप्शन नंबर डी तैराकी। जो राफेल नडाल जो है क्वेश्चन नंबर 13 है जो है टेनिस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर ए है पन, ऑप्शन नंबर बी है तोल, ऑप्शन नंबर सी है काकनी या ऑप्शन नंबर डी है दिनार। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पन। मौर्य साम्राज्य के जो प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो पन था। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आर्मी अग्निवीर जीडी का प्रीवियस जो इतना जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें जो प्रश्न इसमें से जो है एक एक सेलेक्ट करके जो है आप लोग को अभी इस प्रैक्टिस में देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉकीज एंडीज एटलस अल्पास हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? प्रश्न है, रॉकीज एंडीज एटलस अल्पास हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? आपका ऑप्शन ए है मिश्रित पर्वत, ऑप्शन नंबर बी वलित पर्वत, सी अवरोधी पर्वत या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का वलित पर्वत जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको जो है वलित पर्वत को राइट करते चलिएगा और नोटबुक में जो है इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है रॉकीज एंडलीज और एटलस जो अल्पास हिमालय आदि जो है वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, अब हम लोग का जो सामान्य विज्ञान भाग 2 आप लोगों का सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के प्रश्न आप लोगों का स्टार्ट होता है। आर्मी अग्निवीर में जो है 15 प्रश्न आपके जीके से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं और जो है मैथ और रीजनिंग के जो है वो 5 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन का आविष्कारक था। ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, विलियम रॉमजे, प्रिस्टले एवं सीले या डी है इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टले व सीले जो है वो जो है ऑक्सीजन के आविष्कारक है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप जो है किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ऑप्शन बी है पास की वस्तुओं को देखने के लिए, ऑप्शन सी है छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो माइक्रोस्कोप जो है वो है छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अगला है 18 प्रश्न नंबर है, विद्युत आवेश की एमकेएस एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की जो है एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वाट या ऑप्शन डी है कुलाम। विद्युत आवेश की जो एसआई मात्रक जो है कुलाम है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेश की जो है एसआई मात्रक जो होती है कुलाम होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है?
क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर सी है उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। या ऑप्शन नंबर डी है निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक जो है वो फ्यूज तार की विशेषता होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, सुई का पानी पर तैरने का कारण क्या है? देखिए सुई जो होता है कपड़ा सिलने वाला, वो पानी पर जो है आप एक बाल्टी पानी या एक गिलास पानी में जब उसको रखते हैं तो जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो प्रश्न वही है, सुई का पानी पर तैरने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी है केशिकत्व। या ऑप्शन नंबर सी है ससंजन। या ऑप्शन नंबर डी है असंजन। तो जो सुई को पानी पर तैरने के जो कारण होता है वो होता है आपका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण जो है वो पानी पर जो है सुई तैरने लगता है। और वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार अवस्था में गिरती जो है, जब बारिश होती है तो वर्षा की बूंदें जो है गोला अवस्था में गिरती है। ये भी जो है वो पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ टेंशन के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा, वर्षा का पानी जो गोल बूंदे जो गिरती है वो भी होता है पृष्ठ तनाव के कारण। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी दिन बैरोमीटर के पारे का अचानक गिर जाना क्या बतलाता है? देखिए बैरोमीटर जो होता है वो मौसम मापी होता है, यानी मौसम को जो है मापता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा और कल का मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होगी। ये जो है बैरोमीटर के हिसाब, बैरोमीटर जो है इसका पूरा जो है ग्राफ देता है। तो आप लोग इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, बैरोमीटर क्या है, जो मौसम को जो है मापता है वो बैरोमीटर है। तो प्रश्न है हम लोगों का, किसी दिन बैरोमीटर के पारे का अचानक गिर जाना क्या बतलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बैरोमीटर का अचानक नीचे गिरना वो आंधी या तूफान आने की जो है संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोगों का, खाने वाला नमक क्या है? प्रश्न है खाने वाला नमक क्या है? जो हम लोग खाने के यूज में जो नमक उपयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम या वो जो नमक है वो क्या है? आपका ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम कार्बोनेट। जो खाने वाला नमक है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहते हैं। आप लोग इसका संकेत भी याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड का जो है वो संकेत होता है, जो है उसका केमिकल जो सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। और खाने वाला नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन में रखते हैं? आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी लोहा। ऑप्शन सी सोडियम। या ऑप्शन डी Ca यानी कैंडियम। तो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को जो है केरोसिन तेल के डिब्बे में जो है, केरोसिन तेल में जो है इसको जो है डुबा कर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सोडियम Na जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग संकेत को ध्यान में रखिएगा, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, Fe का मतलब होता है लोहा और Ca का मतलब होता है कैंडियम। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसके घटक होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसके घटक होते हैं। आपका ऑप्शन ए है टिन तथा लेड। ऑप्शन बी है टिन तथा जिंक। ऑप्शन सी है जिंक तथा लेड। या ऑप्शन डी है जिंक तथा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 24 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, टिन तथा लेड जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधे का प्रजनन अंग है। जो पौधे का प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फल। ऑप्शन बी बीज। ऑप्शन सी पुष्प या फूल। या ऑप्शन नंबर डी कली। जो पौधे का प्रजनन भाग है क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल या पुष्प जो है पौधे का प्रजनन भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेक्ट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती है? जो कॉकरोच होता है उसका जो शरीर में चलने के लिए जो कितनी पैर होते हैं या टांगें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी है 2 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी है 4 जोड़ी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 जोड़ी। जो कॉकरोच होता है उसके शरीर में 3 जोड़ा पैर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
3 जोड़ी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र जो होती है कैसी राशि है? आपका ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सदिश राशि को जो है करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, कठोर जल का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न है, कठोर जल का सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है H2O2, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर डी है D2O, या ऑप्शन नंबर डी है H2O। देखिए पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, और जो भारी जल का जो सूत्र होता है क्वेश्चन नंबर 28 से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी D2O। भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2O होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हम लोग का, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? प्रश्न है 29 है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, छोटा जी का मान जो है क्या है? आपका ऑप्शन ए है 7.8 मीटर प्रति सेकेंड जो है, ऑप्शन नंबर बी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी है 8.8 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9.8 जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है छोटा जी का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 30 है, और आज का हम लोग का लास्ट प्रश्न है, अक्ल दांत के में आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 30 है, साइंस का जो है हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, अक्ल दांत में आने वाले दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 4, या ऑप्शन नंबर सी 5, या ऑप्शन नंबर डी 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। जो अक्ल दांत में आने वाले दांतों की संख्या होती है वो 4 होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार अपने जो है 30 प्रश्नों का जीके जीएस के प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। और आपको पिछला प्रैक्टिस सेट लगाना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का को लिंक मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ और इसका आंसर शीट डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप में का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।